नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी को बहुत टाइम से इंतजार था, जो आपने ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी का फॉर्म भरा था, उसका पेपर दिया था लखनऊ के अंदर, जो 361 पदों का चयन होने वाला था, 361 पदों पे चयन होने वाला था। उसका आंसर की, उसका रिजल्ट का आपको बहुत टाइम से इंतजार था, तो उसकी आंसर की आ चुकी है। कनिष्ठ विश्लेषक और मुख्य परीक्षा की जो है आंसर की हो आ चुकी है, वो आप चेक कर सकते हैं। और चेक करने के लिए आपको हमारी ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिए, हमारे सामने ये आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे से ये लिंक खोला हुआ है, पीडीएफ खुली हुई है। इस पे हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे है, देखो ये है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थीय सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 5, परीक्षा 2024 में जो कनिष्ठ विश्लेषक और मुख्य परीक्षा थी, उसकी जो है आंसर की यानी कि मास्टर सेट है ये, जो कि आप अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, जिसमें जैसे किया था कि उसका क्या स्कोर बैठ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें आपकी डिस्प्ले पे है कि in potentiometry titrations the end point is determined by, the potentiometry titration end point is determined by। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपका, जब potentiometry end point is determined by। तो इसका आंसर आपकी डिस्प्ले पे है, measuring the electric potential। तो जिसने ये लगाया था measuring the electric potential, उसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसी के बाद जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका, विच इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंसंट्रेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज। कौन सी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स है जो प्रोवाइड कराती है कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज। तो वो उसका क्या हो गया आंसर? उसका आंसर हो गया आपका एम्पेरोमेट्री। क्या हो गया? एम्पेरोमेट्री। एंड थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इन क्लीन एरिया क्लासिफिकेशंस व्हिच आईएसओ क्लास correspond to a maximum allowable particle count of 520 पार्टिकल पर क्यूबिक मीटर फॉर पार्टिकल्स। इससे बड़ा है और या बराबर है 0.5 माइक्रोमीटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आईएसओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आईएसओ, ये आईएसओ क्लास 5 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एम वर्सेस जेड रेशियो इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ट्रू। कौन सी वो जो है स्टेटमेंट्स करेक्ट थी? तो आपकी डिस्प्ले पे जो है स्टेटमेंट दे रखी है उन्होंने, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट थी? तो ये रहा आपका आंसर के द एम वर्सेस जेड रेशियो रिप्रेजेंट द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या था हमारा। उसके बाद चले जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या था देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशंस इन्वॉल्विंग आयोडीन। ठीक है, कौन सा इंडिकेटर्स जो है कॉमनली यूज होता है रिडॉक्स टाइट्रेशंस में इन्वॉल्विंग आयोडीन। आयोडीन वाले रिडॉक्स अनुमापन में आमतौर पर किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? स्टार्च का। किसका उपयोग किया जाता है जी? स्टार्च का उपयोग किया जाता है। स्टार्च का किसका उपयोग किया जाता है? स्टार्च का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्टार्च का उपयोग किया जाता है। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम। कौन सी रेंज? तो डिफरेंट रेंज का ऑप्शन दे रखा था। एक ऑप्शन था नन ऑफ दी अबव। तो सही और राइट आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दी अबव। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन फ्लेम फोटोमेट्री विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रोड्यूस एन इंटेंसिव येलो इमिशंस। ठीक है, फ्लेम फोटोमेट्री में कौन सा एलिमेंट जो है प्रोड्यूस करता है इंटेंस येलो इमिशंस। तो उसका आंसर था आपका क्या? सोडियम। क्या था आंसर? सोडियम। क्या था आंसर? सोडियम। तो उसके बाद जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज्ड ए
used a charged ion exchange resin with an affinity for molecules having net positive। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका नेगेटिवली एंड सरफेस चार्ज, नेगेटिवली एंड सरफेस चार्ज। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि इन एनएमआर यानी कि न्यूक्लियोमैग्नेटिक रेजोनेंस में द केमिकल शिफ्ट इज एक्सप्रेस्ड इन, और बहुत सारे आंसर दे रखे थे आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बहुत सारे आंसर देखे, इसका आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। उसके बाद आ जाएगा विच अमंग्स द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज नॉट एनएमआर एक्टिव, तो इसका हो जाएगा सी, ठीक है, कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन। क्या हो जाएगा इसका, कार्बन। क्या हो जाएगा आपका, कार्बन। उसके बाद आ जाता है द डिटेक्टर यूज्ड इन फ्लेम फोटोमेट्री इज टिपिकली ए, कौन सा डिटेक्टर फ्लेम फोटोमेट्री में यूज होता है, फ्लेम फोटोमेट्री में कौन सा डिटेक्टर यूज होता है फ्लेम फोटोमेट्री में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोटो मल्टीप्लायर। क्या हो जाएगा, फोटो मल्टीप्लायर। याद रखना आगे को भी आपका जो है वैकेंसी में आ सकता है कि कौन सा डिटेक्टर फ्लेम फोटोमेट्री में टिपिकली यूज्ड होता है, तो क्या है, फोटो मल्टीप्लायर। क्या हो गया, फोटो मल्टीप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इन आइसोटोप्स पीक्स फॉर क्लोरीन इन ए मास स्पेक्ट्रम हैज ए रेशियो ऑफ, तो 3:2। क्या हो गया इसका आंसर, 3:1, सॉरी 3:1, 3:1 इसका जिसने लगाया होगा उसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन इन सिलिका जेल टीएलसी, मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन इन सिलिका जेल टीएलसी, तो क्या हो गया इसका आंसर, एडजॉर्प्शंस। क्या हो गया, एडजॉर्प्शंस। क्या हो गया, एडजॉर्प्शंस, एडजॉर्प्शंस हो गया। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के बीच it necessary to use a saturated chamber during TLC development, कौन सा saturated chamber यूज किया जाता है, कौन सा सैचुरेटेड चैम्बर यूज किया जाता है टीएलसी के डेवलपमेंट के समय पे, तो इसका आंसर है टू मेंटेन सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 आफ्टर रनिंग ए टीएलसी, आफ्टर रनिंग ए टीएलसी द आरएफ वैल्यू ऑफ ऑल स्पॉट आर टू क्लोज टू, नंबर 1 है इसका व्हाट एडजस्ट शुड वी मेक इन द सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका डिक्रीज सॉल्वेंट पोलैरिटी, डिक्रीज सॉल्वेंट पोलैरिटी, डिक्रीज सॉल्वेंट पोलैरिटी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि इफ यू एनालाइजिंग द मिक्सचर्स ऑफ एमिनो एसिड विद टीएलसी आर नोटिस्ड that the point are not visible under the UV light, what should you do, what should do you, तो आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्प्रे विद निनहाइड्रिन रिएजेंट, स्प्रे विद निनहाइड्रिन रिएजेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्प्रे करेंगे विद निनहाइड्रिन रिएजेंट के साथ में। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपको क्वेश्चन नंबर वो हो गया क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटिक के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं, तो कौन सा उसमें से सही है। सबसे पहला है आपका कि हाई HPLC इज ए टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई कंपोनेंट इन ए मिक्सचर्स बाय पासिंग एट थ्रो ए कॉलम पैक्ड विद ए स्टेशनरी फेज, सही है बिल्कुल जी, ये पहला वाला आपका सही है। उसके बाद आपका आ जाता है पहला वाला उसका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा इन्होंने लिख रखा है कि द मोबाइल फेस इन HPLC इज ऑलवेज ए गैस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और थर्ड है HPLC कैन बी यूज टू एनालाइज कंपाउंड दैट आर नॉट वोलेटाइल एंड थर्मली स्टेबल, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दूसरी गलत हो जाएगी, यहाँ पे पहली और तीसरी सही हो जाएगी, पहली एंड तीसरी सही हो जाएगी। पहली क्या थी कि HPLC इज ए टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई कंपोनेंट इन ए मिक्सचर्स बाय पासिंग इट थ्रू ए कॉलम पैक्ड विद ए स्टेशनरी फेज, एंड थर्ड क्या थी, थर्ड की HPLC कैन बी यूज्ड टू एनालाइज कंपाउंड दैट आर नॉट वोलेटाइल और थर्मली स्टेबल।
उसके बाद आपके आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि फॉर मेडिकल डिवाइसेस रिक्वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी द लेवल मस्ट मेंशंस फुल मार्क। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, फुल मार्क्स, फुल मार्क। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट लाइन वियर वेल फ्लोट इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे भी आंसर आपके बहुत सारे दे रखे थे, तो आपका सही आंसर जिसने लगाया होगा ऑलवेज यील्ड ए स्ट्रेट लाइन, उसका जो है वो सही हो जाएगा। आप शेड्यूल से आया है आपका क्वेश्चन, शेड्यूल से, तो शेड्यूल से देख लो आप, आपका क्वेश्चन क्या है बनना है शेड्यूल से कि शेड्यूल एच ड्रग्स आर कैटेगराइज्ड एज ए प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। शेड्यूल एच की जो ड्रग्स होती है वो कैसी होती है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है। शेड्यूल एच की क्या होगी, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होगी। शेड्यूल एच की क्या होगी, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होगी। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ए सैंपल कंटेनिंग प्रोटीन्स ऑफ 50 kDa 30 kDa and 10 kDa is run through gel filtration chromatography which eludes first। कौन सा हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा 50 kDa, कौन सा हो जाएगा 50 kDa, 50 kDa। इसका आंसर जिसने लगाया होगा उसका आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि ए कंपाउंड शो ए क्वार्टेट at 4 ppm and a triplet at 1 ppm in the proton NMR spectrum. The compound is most likely to be in a ethyl group। कंपाउंड क्या हो गया आपका, इथाइल ग्रुप। क्या हो गया, इथाइल ग्रुप। कौन सा हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया आपका आंसर इसका। एंड अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि टेट्रा मिथाइल सिलेन यानी कि TMS इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड इन एमआर बिकॉज इट हैज ए, इसके पास क्या है जी, इसके पास क्या है यूज किया जाता है, इसके पास है सिंगल शार्प पीक। क्या है, सिंगल शार्प पीक है, इसलिए ये जो है यूज्ड किया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका 24 क्वेश्चन, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ OTR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन। फंडामेंटल प्रिंसिपल OTR IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है इसका, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। क्या है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। क्या है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। उसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 होता है विच फैक्ट्री इंक्रीज स्कैटरिंग इन ए नेफ्लो टर्बिडोमेट्रिक एनालिसिस फुल मार्क। इसका आंसर भी आपका हो जाएगा क्या, फुल मार्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है व्हेन प्रिपेयरिंग ए बफर with maximum buffering capacity the pH of the solution should be। ठीक है, pH of the solution should be। जब हम बफर को प्रिपेयर कर रहे हैं मैक्सिमम बफर की कैपेसिटी के साथ तो pH of the solution should be, तो pH क्या होगी, इक्वल टू pKa, इक्वल टू pKa। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन के which test क्या है कि which test is that coated tablet meet their release profile। Which test ensure that coated tablet meet their release profile। कौन सा टेस्ट जो है इंश्योर कर रहा है कि कोटेड टैबलेट मीट कर रही है देयर रिलीज प्रोफाइल के, तो उसका नाम है डिसोल्यूशंस। क्या नाम है उसका, डिसोल्यूशन। क्या नाम है, डिसोल्यूशंस। क्या नाम है उसका टेस्ट का, डिसोल्यूशंस। अब बात करते हैं बेस फॉर चेबल टैबलेट इंक्लूड। बेस फॉर चेबल टैबलेट, चेबल टैबलेट का बेस क्या है, चेबल टैबलेट का बेस क्या है कि मैनिटोल। चेबल टैबलेट का बेस क्या है जी, मैनिटोल। क्या है, मैनिटोल। चेबल टैबलेट का बेस क्या है, मैनिटोल। उसके बाद आता है which of the following is not a common tablet defect। which of the following is not a common tablet defect। common tablet defect तो क्या हो गया, टाइनिंग। क्या हो गया, टाइनिंग। क्या हो गया इसका, टाइनिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका प्राइमरी amines are incompatible with। प्राइमरी एमाइंस आर इन कैपिटल विद किसके साथ, लैक्टोज के साथ। जी किसके साथ है जी, लैक्टोज के साथ। किसके साथ, लैक्टोज के साथ।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अगला क्वेश्चन आ जाता है रैट होलिंग फिनोमिना रिलेटेड विद rat होलिंग फिनोमिना रिलेटेड विद पुअर फ्लो ऑफ ग्रेनुल्स, किसके साथ है? पुअर फ्लो ऑफ ग्रेनुल्स के साथ जी। अगला क्वेश्चन आया था 32वां क्वेश्चन क्या है? 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेरेंटल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शंस एंड एंटरल ड्रग आर टेकन बाय माउथ। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या जी? जो पेरेंटल ड्रग्स है आपकी, पेरेंटल ड्रग है वो एडमिनिस्टर्ड है इंजेक्शन के द्वारा, पेरेंटल ड्रग्स जो इंजेक्शन के द्वारा और इन्फ्यूजन के द्वारा, एंड जो एंटरल ड्रग्स है वो टेकन है बाई माउथ के द्वारा। किसके द्वारा? बाई माउथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा इन ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट इरिटेशंस कॉज्ड बाय पीएच इम्बैलेंस। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? बफरिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? बफरिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका विच टाइप ऑफ एरोसोल सिस्टम डिलीवर ए कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल्ड ड्रग डोज। विच टाइप्स ऑफ एरोसोल सिस्टम्स डिलीवर्स ए कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल्ड ड्रग डोज। कौन से सिस्टम है जी? कौन से हैं? मेटेड डोज इनहेलर MDI। कौन से हैं? MDI। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन मेथड टू इनहेंस द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए पुअर वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। ठीक है, कौन सा मेथड मोस्ट कॉमन मेथड है जो इनहेंस कर देता है, इनहेंस कर देता है सोल्यूबिलिटी ऑफ ए पुअर वाटर सोल्यूबल ड्रग्स की? तो उसका नाम है पार्टिकल साइज रिडक्शंस। क्या है? पार्टिकल साइज रिडक्शन। आगे को भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पार्टिकल साइज रिडक्शन जो है क्या करता है? किसी भी पुअर वाटर सोल्यूबल ड्रग की सोल्यूबिलिटी को इनहेंस कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन विच वन इज करेक्ट फॉर रिएक्शंस दैट टेस्ट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विच हाइड्रोअल्कोहलिक एसिड HCl। तो इसका नाम लूकस टेस्ट। फिर अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्या था? क्वेश्चन नंबर 37 था कि विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर कैप्सूल सीलिंग। कौन सा मेथड जो है यूज किया जाता है कैप्सूल सीलिंग में? कौन सा मेथड किया जाता है? बेंडिंग। बहुत सारे मेथड होते हैं ना, बताया था आपको, बहुत सारे मेथड है। तो कौन सा मेथड जो है यूज किया जाता है कैप्सूल सीलिंग में? बेंडिंग। कौन सा किया जाता है? बेंडिंग जी, बेंडिंग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका व्हाट इज डिजायर्ड रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल। एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल्स में मॉइस्चर कंटेंट की रेंज को डिजायर्ड व्हाट इज द डिजायर्ड रेंज, कौन सी रेंज है? तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, इसका था नन ऑफ दी अबव। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है 39वां पॉली ऑक्सी इथाइलिन सोर्बिटन मोनोलिएट इज क्या है? ट्विन 80। क्या है? ट्विन 80। क्या है इसका आंसर जी? ट्विन 80। उसके बाद आ जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आप सभी को याद होना चाहिए कि विच कैप्सूल साइज हैज द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें सबसे जो वो था साइज, वो क्या था? आपका क्या था? विच कैप्सूल साइज हैज द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 41वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अल्टरनेटिव स्वीटनर अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। तो इसका था सोडियम साइक्लेमेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा एसिलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ इमल्सन इज डन बाई सेंट्रीफ्यूगेशंस। किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगेशंस के द्वारा। एसिलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ इमिशंस इज डन बाई सेंट्रीफ्यूगेशंस के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका व्हाट टर्म रेफर टू ए क्रूड ड्रग्स सेंसरी एट्रीब्यूट सच ए apparatus टेस्ट एंड स्मॉल। इसका है ऑर्गेनोलेप्टिक। क्या है इसका? ऑर्गेनोलेप्टिक। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोलेप्टिक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय
uneven distributions of color on a tablet surface caused by manufacturing issues. Which of the following phenomena is characterized by the uneven distributions of color on a tablet surface caused by manufacturing issue? क्या है? मोटिंग. क्या आ गया इसका आंसर? मोटिंग. क्या हो गया इसका आंसर? मोटिंग. मोटिंग. उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 45 का क्वेश्चन है, टू फॉर्मुलेशंस बीइंग कंपेयर्ड इन ए बायोइक्विवेलेंस स्टडी शुड हैव सिमिलर. ठीक है, शुड हैव सिमिलर. दो फॉर्मेशंस है बीइंग कंपेयर्ड इन बायो इक्विवेलेंस स्टडी शुड हैव सिमिलर. पहला है ए, पहला क्या है? ए यू सी एंड दूसरा है सी मैक्स. क्या हो गया? सी मैक्स. ये दोनों वो हैं फॉर्मुलेशन. उसके बाद आता है सर्फेक्टेंट यूज इन ऑयल इन वाटर इमल्सन शुड हैव इन HLV वैल्यू ऑफ 8 to 18. 8 to 18 हो गया इसका. उसके बाद ए पार्ट ऑफ ए एरोसोल डिस्पेंसिंग सिस्टम, तो इसका फुल मार्क, इसमें जो है फुल मार्क दिए जाएंगे. ठीक है. उसके बाद आ जाता है आपका, उसके बाद आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन स्पेसिफिक द लिमिट एंड कंट्रोल मेथड फॉर रेसिडुअल सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस ICH-Q3C. इसका आंसर हो जाएगा. उसके बाद आ गया आपका, उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशंस. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशंस. ठीक है, इसका आंसर हो गया CH3COOH. ये हो गया इसका आंसर CH3COOH एंड CH3COONA सोडियम. उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 50 क्या कि हेंडरसन हेसलबाल्स इक्वेशन इज प्राइमरली यूज टू कैलकुलेट. किस लिए यूज की जाती है जी? पीएच को बफर के सॉल्यूशन के पीएच के लिए. पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के पीएच के लिए. उसके बाद आ जाता है विच टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस अबाउट ए बॉन्ड. तो कौन सा हो गया? जियोमेट्रिक आइसोलेशंस. क्या हो गया? जियोमेट्रिक आइसोलेशंस हो गया. जियोमेट्रिक आइसोलेशंस हो गया. अगला क्वेश्चन हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. Following compound, which of the following compound exhibit optical isomerism. तो कौन सा हो गया? 2-bromobutane. 2-bromobutane कौन सा हो गया? 2-bromobutane. उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया. उसके बाद क्या? उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया आपका कि which of the following dinase is classified as a conjugated. तो क्या हो गया? beta 1,3 डाइन्स. बूटा 1,3 डाइन्स है. उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया. अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलिडेट अंडरगोज द फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन. तो इसका क्या है आपका? टेट ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स. उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया ए रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इन ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस इज हाईएस्ट फॉर फॉर्मल्डिहाइड. किसके लिए? फॉर्माल्डिहाइड के लिए. 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 उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेसिस. द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेसिस ऑफ ऑयल कन्वर्ट. तो इसका आंसर हो गया आपका, क्या हो गया इसका आंसर? के अनसैचुरेटेड फैट और टू सैचुरेटेड फैट. द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजेनेसिस ऑफ ऑयल कन्वर्ट. तो अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने के लिए. उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया इन द एल्डोल कंडेंसेशन द न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज इज टिपिकली ए कार्बोनियन होगी. उसके बाद जो है विच रिएक्शंस, ये क्वेश्चन था आपका विच रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू ए प्राइमरी अल्कोहल. तो इस पे आपको क्या दिए जाएंगे? फुल मार्क्स दिए जाएंगे. क्या दिए जाएंगे इसको? इस पे आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे. फुल मार्क्स. ऊपर भी जितने ऐसे नंबर आए उन पे समझो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे. क्या दिए जाएंगे? फुल मार्क्स दिए जाएंगे. ठीक है. उसके बाद आ जाता है आपको SN1 अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद अक्सर निर्धारित होता है. And the major product of an S1N reactions is often determined by. किसके द्वारा determined होता है? Stability of the
stability of the carbocations intermediate, stability of the carbocation intermediate। उसके बाद आ जाता है which of the following pair of enzymes and their separate therapeutic use is incorrect, none of the above। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 आ जाता है क्या कि which of the following substrate will favor of E2 reactions over SN2। तो कौन सा है इसका, इसका हो जाएगा आपका 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन हो, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म when phenol react with chloroform in the presence of NaOH is, क्या हो गया इसका आंसर हो गया कि आपकी सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ गया आपका, अगला क्वेश्चन आ गया which of the following pair, which of the following pair of enzyme classes and their example is incorrectly matched। तो तीसरा क्या वो गलत है, इसका आंसर क्या हो गया आपका ट्रांसफेरेंसेज एंड पॉलीमरेज, ट्रांसफेरेंसेज एंड पॉलीमरेज। उसके बाद आ गया अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजाल्डिहाइड अंडरगोज द कैनाइन जेरो रिएक्शंस, कैनाइन जेरो रिएक्शन। तो इसका आंसर हो गया आपका क्या, इसका आंसर हो गया आपका वेंजिल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड, वेंजिल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड, बेंजिक एसिड। उसके बाद अगला आ गया राइट द IUPAC नेम ऑफ गिवन कीटोन, इसका IUPAC नाम लिखना है, इसका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम CH3CO CH3 होल 2। तो इसका IUPAC नाम है 3-मिथाइल 2-ब्यूटानोन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। उसके बाद हो गया But does the A symbol is Excel formula indicate, कैसे करेंगे इसको, तो इसको इंडिकेट करने के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफर, ठीक है। उसके बाद में आ गया अगला क्वेश्चन है आपका कि which of the following features in MS Word, यानी कि जनरल वाला चल गया, MS Word allow you to link a document to a data source of generate personalized letter or लेवल। तो क्या हो गया, मेल ही करते हैं, ये क्या करते हैं, मेल ही करते हैं, क्या करते हैं, मेल ही करते हैं। क्या करते हैं जी, मेल मर्ज करते हैं, क्या करते हैं, मेल को मर्ज करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन आ गया। तो उसको उसका आंसर क्या होगा 68, क्वेश्चन नंबर 68 व्हाट डज द टर्म HTTP 404 एरर सिग्निफिकेंटली। तो इसका आंसर क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया आपकी द रिक्वेस्टेड रिसोर्स शुड नॉट बी फाउंड ऑन द सरफेस। यदि आपका आ जाता है व्हाट डज द टर्म, आपका आ जाता है HTTP 404 एरर आता है, आपका कोई भी चीज आप सर्च कर रहे हैं सर्वर पर, आपका आ जाता है HTTP 404 एरर सिग्निफाई तो रिक्वेस्ट रिसोर्सेज कुड नॉट बी फाउंड ऑन द सर्वर। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट के लिए स्टेटमेंट तो यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन इसकी जो सही आंसर था कीबोर्ड इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 का क्या कह रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ मेमोरी स्टोर डेटा इन ए स्वैप फाइल ऑन ए हार्ड ड्राइव। तो वर्चुअल मेमोरी, इसका आंसर हो गया आपका क्या, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। उसके बाद आ गया व्हाट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो कौन सा, व्हाट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो उसका आ गया प्रेम्प्टिंग शेड्यूलिंग। क्या है इसका आंसर, प्रेम्प्टिंग शेड्यूलिंग, प्रेम्प्टिंग शेड्यूलिंग। अब असर्शन एंड विजन आ गया, असर्शन एंड विजन
तो इसमें क्या था, एरे इज ए डाटा, इसमें हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक ऐसे एरे एक डेटा प्रकार है जो कई सजातीय डेटा तत्वों को संग्रहित करता है। दूसरा है कि एरे के तत्वों को इंडेक्स 0 से शुरू करके अनुक्रमित तरीके से संग्रहित किया जाता है। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन ए एंड रीजन्स एंड आर ट्रू बट रीजन्स एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 73 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है जी, कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक डिस्क डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द डिस्क। इसका आंसर हो गया क्या, स्पीड ऑफ द डिस्क। उसके बाद आ जाता है एसएमटीपी का आंसर है इसका जो है क्वेश्चन है कि व्हेन द मेल सर्वर सेंड मेल टू अदर्स मेल सर्वर इट बिकम एन एसएमटीपी क्लाइंट। एसएमटीपी क्लाइंट, इसका आंसर हो जाएगा एसएमटीपी क्लाइंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट बी वैलिड विद रेस्पेक्ट टू आईसीएमपी, यानी कि आईसीएमपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रेस्पेक्ट टू आईसीएमपी, तो इसमें डायरेक्ट आपको आंसर दे देता हूं, वो क्या है, इनकरेक्ट पाथ टाइप 6, इनकरेक्ट पाथ टाइप 6 हो गया आपका। उसके बाद आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द टेक्निक यूज्ड फॉर वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज, तो इसका हो गया आपका क्या, डायरेक्ट मैसेज। क्या हो गया, डायरेक्ट मैसेज। बीच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू एक्सप्लोरिंग एप्रोप्रिएट ethical behavior related to online environment and digital media platform। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसका आंसर हो गया आपका साइबर एथिक्स। क्या हो गया, साइबर एथिक्स। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू स्टीलिंग वन आइडिया और इन्वेंशन एंड यूजिंग इट फॉर देयर ओन बेनिफिट, तो क्या हो गया, साइको स्पेस। क्या हो गया आपका, साइको स्पेस, सॉरी कॉपी स्पेस। क्या हो गया, कॉपी स्पेस। अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग कमांड रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसका हो गया नन ऑफ द अबव। क्या हो गया, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है कि मशीन लर्निंग के मशीन लर्निंग is a subset of artificial intelligence, subset of artificial intelligence, ये आपकी मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग चीजें सही होती है। फिर अगला क्वेश्चन 81 क्वेश्चन है कि who was the last British person to become the chief justice of इलाहाबाद हाई कोर्ट, कौन सा पर्सन था जो चीफ जस्टिस बना इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इसका आंसर था आपका इनमें से ही कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं था। क्या था, उपयुक्त में से कोई नहीं था। फिर है आपका अगला क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट पेयर था कि महादेवी जी वर्मा जी ने दीप शिखा लिखी है, महादेवी वर्मा संबंधित है दीप शिखा से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन विद रिच रिसोर्सेज वेज, यानी कि समुद्र संसाधन आधार सहित उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग योगदान देती है, तो क्या दे देती है, जीडीपी में क्या योगदान देती है कि कुछ नहीं देती है, नन ऑफ दी अब, इनमें से कुछ नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है इसका आंसर। उसके बाद आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, इसमें भी आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, जिसने भी ये करा है उसमें आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1920 में शुरू प्रतापगढ़ में गठित किसान के विरुद्ध तालुकदारों, इसका आंसर देखो, आंसर पे चले जाते हैं डायरेक्ट, के आंसर है 4। कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका 4th है कि
4 है इसके आंसर सही, कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इसके मुद्दे को समर्थन किया। ये इसका आंसर सही होगा। आप अगला क्वेश्चन आया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले लिए जिनमें से एक था, तो इसका आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से नहीं था, जो आंसर मतलब उन्होंने दे रखे थे। फिर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख होता है कौन? किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? इसका सब आंसर था आपका इंडो सार्वजनिक यानी कि इंडो सार्वजनिक जो है इसका आंसर था। उसके बाद आपका क्वेश्चन था अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बदुआ बांध था। इसका आंसर क्या था? बदुआ बांध। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम वर्ष में पारित किया गया? कौन से वर्ष में उत्तर प्रदेश अधिनियम सुधार अधिनियम किस वर्ष में? इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म एक्ट कब पास किया? 1999 में। कब पास किया था जी? 1999 में। कब पास किया था? 1999 में पास किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है? NM नेशनल हाईवे करके 1 होगा, NW1। उसके बाद आता है आपका भारत की मानक यामोंतर है और यह से गुजरती है। क्या है इसका? 80-30E मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से गुजरती है जी? मिर्जापुर से गुजरती है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहित नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए कुंजी निवेश सीमा क्या है? क्या थी जी कुंजी निवेश सीमा? उसके अंतर्गत 200 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 500 करोड़ से कम। 200 करोड़ से अधिक और 500 करोड़ से आपकी क्या थी? कम थी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित किया गया? कौन कौन से थे उसके? ठीक है, न्यूनतम से उच्चतम की ओर किया गया। तो सबसे पहला था आपका बहराइच। क्या था आपका? बहराइच। उसके बाद था आपका बाराबंकी। सबसे पहला था आपका बहराइच, उसके बाद था आपका बाराबंकी, उसके बाद था आपका आजमगढ़, उसके बाद था आपका मैनपुरी। ऐसे रखा था ये, ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अरोरा बांध उत्तर प्रदेश की कहां पे है? गरई में नदी पर मिर्जापुर जिले में बनाया गया है। अरोरा बांध उत्तर प्रदेश के कहां है? गहराई में है। कहां है? गहराई में है, मिर्जापुर जिला में, ठीक है। उसके बाद मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो वो क्या है? चूना पत्थर, जो सीमेंट में भी काम आ रहा है, वो मिर्जापुर के मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। क्या है? चूना पत्थर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका CSIR यानी कि नेशनल सर्च करके है। तो नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए रॉयल गार्डन इन द ईयर कौन से में? 1789 लखनऊ में, ठीक है। ये क्या करेगा? आया था। उसके बाद प्रसिद्ध बरुआ सागर किला द्वारा बनाया गया। प्रसिद्ध बरुआ सागर किसके द्वारा? राजा उदित सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था जी? राजा उदित सिंह के द्वारा। राधा उदित सिंह के द्वारा बनाया गया। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन करता है? नौचंदी मेले का आयोजन। नौचंदी मेला कहाँ मनाया जाता है जी? आप मेले में पढ़ेंगे तो जब आ जाएगा आपका मेरठ में। कहाँ मनाया जाता है?
मेरठ में, क्योंकि यूपी के अंदर बहुत सारे मेले तीज त्योहार मनाए जाते हैं। और नौचंदी मेला कहाँ मनाया जाता है, कौन से शहर में मनाया जाता है जी, मेरठ में मनाया जाता है। ठीक है, इसी के बाद जो है आप सभी की ये वीडियो समाप्त होती है। ये आंसर की आप अपना चेक कर लेना, जिसके जितने क्वेश्चंस हैं वो चेक कर लेना, कुछ टाइम में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिन पे आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। तो थैंक यू इसी के साथ वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।